झील का नजारा किसे पसंद नहीं। सर्दियों की दोपहर में एक शांत झील के किनारे बैठना, उसे देखना और उसमें भीगना, यह एक अद्भुत अनुभव हो सकता है और हम सभी इसके लिए आतुर रहते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक झील ऐसी भी मौजूद है जिसका पानी इंसानों और जानवरों की चमड़ी को जलाकर उतार सकता है और आंखों की रोशनी भी छीन सकता है और बेहद खौफनाक मौत की वजह भी बन सकता है। हम बात कर रहे हैं भड़कीले लाल रंग की एक प्राचीन झील, उत्तरी तांजानिया की लेक नेट्रॉन की। इस जहरीली झील को जीवित चीजों को पत्थर में बदल देने के लिए जाना जाता है। आज हम आपको इसी रहस्यमयी प्राकृतिक संरचना की जानकारी देंगे। प्राचीन ग्रीक कथाओं की राक्षसी सरप्रानी गोगोन मेडुसा के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि जिसकी घातक नजरों से नजर मिलाने वाला इंसान कुछ क्षण में ही पत्थर में तब्दील हो जाता था। हालांकि हम सब ये भी जानते हैं कि गोगोन मेडुसा की कहानी एक प्रसिद्ध ग्रीक किंवदंती है, लेकिन आज भी पूर्वी अफ्रीका के ज्वालामुखीय क्षेत्रों में मौजूद एक अति प्राचीन प्राकृतिक झील का अति क्षारीय जहरीला पानी बिल्कुल यही घातक और अविश्वसनीय आश्चर्य करता है, मगर थोड़े विलंब से। ब्रिटिश फोटोग्राफर निक ब्रांट ने 2013 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका शीर्षक था अक्रॉस द रेवेज्ड लैंड। इसमें उन्होंने इस झील की भयावह छवियां दुनिया के सामने प्रस्तुत की थी। निक ब्रांट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अप्रत्याशित रूप से उन प्राणियों, पक्षियों और चमगादड़ों के सभी प्रकारों को देखा जो नेट्रॉन झील के तटरेखा पर बहकर आए थे। उन्होंने उनके मृत शरीरों को फिर से जीवित स्थिति की भांति रखकर उनकी विलक्षण तस्वीरों को खींचा। उनकी इन तस्वीरों ने पूरे विश्व के लोगों का ध्यान लेक नेट्रॉन झील की तरफ आकर्षित किया। अपनी पुस्तक में ब्रांट ने लिखा है कि वे निश्चित रूप से तो नहीं जानते कि उस झील के पानी से जीव कैसे मरते हैं, लेकिन उस पानी में सोडा, नमक और एक दुर्लभ मैग्मा की मात्रा हमारी कल्पनाओं से भी ज्यादा है। लेक नेट्रॉन झील अफ्रीकी देश तांजानिया के उत्तरी ज्वालामुखीय पर्वतों के हिस्से में मौजूद है। यह उसके पर्यावरण से प्रतिकूल जीवन जीने वाले जीवों की घातक मृत्यु की वजह बनती है। यह विचित्र झील उसके पानी में मरने वाले जीवों को कुछ घंटों में ही क्षारीय पत्थर में बदल देती है, यानी एक तरीके से उसका प्राकृतिक रूप से ही ममीफिकेशन कर देती है। लेक नेट्रॉन विश्व की अत्यधिक खारी और क्षारीय झील है। यह जहरीली झील अफ्रीका की प्रसिद्ध ग्रेट रिफ्ट वैली के पूर्वी भाग में स्थित है। इन्हीं क्षेत्रों में अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी भी है। ये झील माउंट किलिमंजारो से तकरीबन 155 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। वैसे तो तांजानिया में कम से कम 4 क्षारीय झीलें हैं, लेकिन लेक नेट्रॉन सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध है। उथले पानी की ये झील महज 10 फीट ही गहरी है, लेकिन ये 45 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी है। ये केन्या के दक्षिणी हिस्से में बहने वाली इवासो एनगेरो और उत्तरी तांजानिया की नदासेगेरा नदी द्वारा जल प्राप्त करती है और इन क्षेत्रों में होने वाली अनियमित बारिश भी इसी झील में बहकर आती है। प्लेस्टोसिन काल के दौरान, यानी आज से 25 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक के समय के दौरान, के सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट से भरपूर एक अत्यंत दुर्लभ प्रकार का लावा लेक नेट्रॉन के नजदीक ही मौजूद ओल्ड डोन्यो लेंगाई नामक एक प्राचीन ज्वालामुखी पर्वत से रिसकर इस झील में जमा होता चला गया था। स्थानीय लोगों में इस ज्वालामुखी पर्वत को भगवान के पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। यह इस झील की प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रमुख योगदान देता है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो नाइट्रोकार्बोनाइट्स नामक लावा का उत्सर्जन करता रहता है। ओल्ड डोन्यो लेंगाई पर्वत में आखिरी ज्वालामुखी उद्रेक साल 2019 में हुआ था और अब इसमें कभी भी उद्रेक हो सकता है। इससे निकलने वाला दुर्लभ लावा लेक नेट्रॉन में ही आकर जमा होता रहा है और यह इस झील की अद्भुत क्षमता का प्रमुख स्रोत है। चूंकि इस झील के पानी का कोई बहिर्गमन मार्ग नहीं है और गर्मी के कारण लाखों वर्षों तक तीव्र वाष्पीकरण भी हुआ है और इसके बचे हुए पानी में ट्रोना यानी सोडियम सेक्यूकार्बोनेट डाइहाइड्रेट और नेट्रॉन यानी हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, इन जैसे विलक्षण व दुर्मिल तत्वों का अत्यधिक जमाव का केंद्र बनता चला गया, जिससे ये झील अत्यधिक जहरीली और नमकीन बन गई। इसकी औसत क्षारीयता 10.5 है और अधिकांश हिस्सों में इसका pH लेवल 12 से भी अधिक है। इसके पानी का तापमान भी 40 से 60 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म बना रहता है। इस झील के खारेपन ने इसमें नमक खाने वाले हेलोफिलिक सूक्ष्म जीवों का पालन किया है, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, जो इस झील के कठोर परिस्थितियों को भी सहन कर सकता है। इन्हें जीवित रहने के लिए नमक और प्रकाश संश्लेषण, इन दोनों की आवश्यकता होती है। आमतौर पर साइनोबैक्टीरिया में विभिन्न तरह के रंग द्रव्य होते हैं। नेट्रॉन झील में उनका अस्तित्व इसे सुर्ख लाल रंग देता है। इसके पानी में इतना ज्यादा कास्टिक सोडा है कि यह उन जानवरों की त्वचा और आंखों को जला सकता है जो इसके अनुकूल नहीं है। इसलिए आम वन्य जीव, विशेष रूप से पक्षियों के लिए नेट्रॉन झील मौत का जाल बन जाती है।
इसकी दर्पण जैसी सतह प्रवासी पक्षियों को भोजन के लालच में इस जहरीले लाल पानी में गोता लगाने के लिए प्रेरित करती है और वे इस प्राकृतिक मगर जहरीली औषधि में डूब जाते हैं। कुछ ही समय में उनके बाहरी और अंदरूनी भाग शांत हो जाते हैं और कुछ वक्त के जीवन संघर्ष के बाद वे आखिरकार दम तोड़ देते हैं। रासायनिक लवणों की उच्च मौजूदगी ने इस झील की क्षारीयता को इतना बढ़ा दिया है कि झील का पानी प्रवासी जीवों के लिए जहरीला बन गया है। झील के पानी की इस रासायनिक संरचना के कारण ही जो जानवर यहाँ मर जाते हैं या जीवित रूप में भी डूबे रहते हैं तो वे धीरे धीरे कठोर कैल्सीफाइड पत्थर जैसी मूर्तियों में बदल जाते हैं और अनंत काल के लिए संरक्षित हो जाते हैं। पानी की उच्च क्षारीयता उनके सड़न की प्रक्रिया को रोक देती है, ठीक वैसे ही कि जैसे ग्रीक कथाओं की राक्षसी गोगोन मेडुसा से नजर मिलाने की उनको कठोर सजा मिली हो। हालांकि झील के जहरीले पानी की अति क्षारीयता का उतना तत्काल प्रभाव नहीं होता है जो मेडुसा की किंवदंती में वर्णन है। वास्तविकता में ये कई घंटों की प्रक्रिया के तहत होता है, खासकर वो मृत या जीवित जीव पानी में पड़ा रहे। इस झील के पानी की क्षारीय और मैग्नेसाइट बनावट ही इस प्रक्रिया को अंजाम देती है, जो इसके पानी में जान गंवाने वाले जीवों के मृत शरीरों के लिए एक प्रकार के परिरक्षक के रूप में काम करता है। जिन्होंने इस झील के पानी में अपनी जान गंवाई, उनका प्राकृतिक रूप से ही ममीफिकेशन हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए ये स्पष्ट किया जाता है कि सोडियम कार्बोनेट के निक्षेप का स्पष्ट रूप से मिस्र की ममी लेपन प्रक्रिया में भी उपयोग किया जाता था। हालांकि एक विलक्षण सुंदर पक्षी की प्रजाति नेट्रॉन झील को बिना किसी परेशानी के अपना घर बनाने में कामयाब रही है। नेट्रॉन झील विश्व की लुप्तप्राय लेजर फ्लेमिंगो प्रजाति के 2.5 मिलियन से अधिक पक्षियों का प्रजनन प्रदेश है। लेजर फ्लेमिंगो यानी राजहंसों की विश्व की 75% आबादी इसी झील के तटों पर ही पैदा हुई है। लेजर प्रजाति के राजहंस को यहाँ शिकारियों के साथ संघर्ष नहीं करना पड़ता और वे झील में प्रचुर मात्रा में मौजूद शैवाल और साइनोबैक्टीरिया का भोजन करते हैं। इनके सिर में मौजूद ग्रंथियों के माध्यम से वे इस झील के नमक को छानते हैं। वैसे वे आमतौर पर कम गर्म पानी के क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें जरूरत लगी तो सबसे गर्म पानी के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, क्योंकि जलने से बचाने के लिए उनके पैरों की त्वचा काफी सख्त होती है। साथ में इस झील के कुछ हिस्सों में मछलियों की कुछ विशेष प्रजातियां और अपृष्ठवंशी जीव यानी केकड़े और झींगे और एक खास तरह का शैवाल इसमें रहने के लायक बन गए हैं। ये खास जीव इस झील के परिवेश में ही रह सकते हैं। साथ में क्षारीय तिलापिया कीटक भी झील के ठंडे भागों में खुद को बनाए रख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस झील को दुनिया की सबसे घातक झीलों में से एक माना है और अधिकांश जानवरों के लिए ये भयानक है जो इसके पर्यावरण के आदी नहीं है। वास्तविकता में इस झील के गुण जीवित लोगों की तुलना में मृत लोगों के लिए अधिक उपयुक्त हैं। प्राचीन मिस्रवासी भी ममीफिकेशन की प्रक्रिया में सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का उपयोग करते थे। अगर वे लेक नेट्रॉन से अवगत होते तो उनके मृत फिरौन की शव लेपन प्रक्रिया का बहुत सा काम बच गया होता। 2007 में लेजर फ्लेमिंगो के फुटेज प्राप्त करने के इच्छुक वन्यजीव वीडियोग्राफरों के एक समूह को ले जाने वाला एक हेलीकॉप्टर इस झील के घातक हिस्से में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वह अपने अगले हिस्से से सीधा पानी में समा गया था। दुर्घटना में लोग काफी वक्त तक सबसे गर्म और जहरीले पानी में थे। इस झील के पानी ने उनकी आंखों और त्वचा को जला दिया था। हालांकि सभी लोग बचा लिए गए थे। वहां कुछ स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की थी और वे खुद को किनारे पर खींचने में कामयाब रहे। यदि वे झील में और अधिक समय व्यतीत करते तो निश्चित तौर पर वे मारे जाते और उनके मृत शरीरों का भी वही हाल होता जो कई अभागे जीवों का अब तक होता आया है। वर्तमान समय में नेट्रॉन झील पर मानवीय खतरे मंडरा रहे हैं। इसको पानी देने वाली इवासो एंगिरो नदी पर एक पनबिजली संयंत्र और इसके किनारों पर एक सोडा ऐश संयंत्र के प्रस्तावित निर्माण से झील की लवणता और लेजर फ्लेमिंगो के भविष्य पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। हालांकि यह झील आज भी लोगों के लिए घातक बनी हुई है, लेकिन फिर भी यह एक महत्वपूर्ण जैविक परिस्थिति तंत्र बनाती है। Check the mic and make sure it sound right, boys.